ग्रेटर नोएडा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने न सिर्फ पुलिस की सतर्कता को साबित किया है बल्कि उन परिवारों को भी राहत दी है जिनके घरों की जमा पूंजी और वर्षों की मेहनत से खरीदे गए गहने चंद मिनटों में चोरी हो गए थे। सोचिए, आप अपने घर को सुरक्षित समझकर कहीं बाहर जाते हैं, लौटते हैं तो दरवाजा टूटा हुआ मिलता है, अलमारी खाली होती है और घर का हर कोना बिखरा पड़ा होता है। लेकिन क्या हो जब ऐसे ही घरों को निशाना बनाने वाला पूरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ जाए। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद एक ऐसे शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जो नोएडा, एनसीआर और आसपास के जिलों में बंद मकानों को निशाना बनाकर करोड़ों की संपत्ति पर हाथ साफ कर चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग में एक रैपिडो चालक भी शामिल था जो सोसाइटियों में घूम घूम कर बंद घरों की रैकी करता था और फिर पूरी टीम मिलकर वारदात को अंजाम देती थी। आखिर कैसे हुआ यह पूरा ऑपरेशन, कैसे पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गैंग को दबोचा, क्या क्या बरामद हुआ और कौन है ये अपराधी जिनका लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है, आइए विस्तार से बताते हैं मुठभेड़ की पूरी कहानी। सूरजपुर थाना पुलिस मोजर वियर गोल चक्कर के पास सर्विस रोड पर नियमित चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी पुलिस की नजर दो बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों पर पड़ी। पुलिस को दोनों वाहन संदिग्ध लगे। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार अचानक मुड़कर भागने लगे। यहीं से शुरू हुआ पीछा। पुलिस टीम लगातार उनका पीछा करती रही। जब बदमाशों ने खुद को चारों तरफ से घिरा पाया तो उन्होंने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान वकील उर्फ रिजवान और सरफराज उर्फ फैज के रूप में हुई। वहीं उनके दो अन्य साथी भोले उर्फ भोला और अली जान को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। कौन है गिरफ्तार आरोपी? गिरफ्तार बदमाशों में शामिल हैं वकील उर्फ रिजवान निवासी संभल, सरफराज उर्फ फैज निवासी संभल, भोले उर्फ भोला वर्तमान निवासी नया गांव नोएडा, अली जान निवासी हापुड़। इनमें से दो आरोपी मुठभेड़ में घायल हुए और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बरामदगी ने उड़ाए होश। पुलिस जब आरोपियों की निशानदेही पर पहुंची तो बरामदगी देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। बरामद हुआ सोना, 3 सोने के बिस्किट, कुल वजन लगभग 200 ग्राम, अन्य सोने के जेवर लगभग 100 ग्राम, कुल मिलाकर करीब 300 ग्राम सोना, अनुमानित कीमत लगभग 51 लाख रुपए, चांदी लगभग 450 ग्राम, चांदी के जेवर कीमत लगभग 1,25,000 रुपए, नकदी 11,27,000 रुपए नगद, अन्य सामान 2 मोटरसाइकिल, 4 अवैध तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 4 खोखा कारतूस। अब सुनिए इस गैंग का सबसे दिलचस्प और खतरनाक पहलू। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में डीसीपी सेंट्रल नोएडा श्री शैलेंद्र कुमार ने क्या कहा। पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में थाना सूरजपुर और पुलिस की अन्य टीमों के द्वारा एक इनपुट के आधार पर आज मुजरवियर गोल चक्कर कट के पास जो सर्विस रोड है वहाँ पर पुलिस टीमें चेक कर रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर 4 संदिग्ध लोग दिखाई दिए और उनको चेक करने के लिए पुलिस टीमों ने जब उनको इशारा किया तो ये लोग भागने लगे और पुलिस को लक्ष्य करके इन्होंने फायरिंग की। पुलिस टीमों द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो आगे सिटी फॉरेस्ट में जाकर इनके द्वारा पुलिस को लक्ष्य करके फिर पेड़ों की आड़ लेकर फायरिंग की गई और आत्मरक्षा में इनको काबू करने के लिए पुलिस टीम द्वारा फायरिंग की गई। और मौके पर जाकर जब इनको घेर कर देखा गया तो 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी थी और 2 बदमाश मौके का फ़ायदा उठाकर भाग रहे थे। शेष जो पुलिस टीमें थीं उनको कॉम्बिंग करके और उनको पकड़ने में सफल रहीं। मौके से जो 2 घायल बदमाश थे उनकी पहचान वकील निवासी संभल और सरफराज निवासी संभल के रूप में हुई। 2 जो भागने वाले बदमाश पकड़े गए उसमें एक बदमाश भोले और दूसरा भोले जो अछलदा औरैया का रहने वाला और अलीजान जो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ का रहने वाला है। ये लोग मिल के काम करते हैं और घायल बदमाशों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने निशानदेही पर उनके पास से मौके से 4 तमंचे बरामद हुए और 6 जिंदा कारतूस और 4 खोखे कारतूस बरामद हुए, 2 बाइकें बरामद हुई। और पूछताछ के दौरान इन लोगों के द्वारा कई चोरियों के खुलासे किए गए और प्राथमिक उपचार के लिए इनको अस्पताल भेजा गया। और जानकारी में आया कि इनके द्वारा अभी
सबसे बड़ी चोरी 25/4 को पैरामाउंट सोसाइटी में की गई थी और वहाँ पर काफ़ी मात्रा में जेवरात चोरी किए गए थे। इसके अलावा इनके द्वारा जैतपुर थाना सूरजपुर में भी चोरी की गई थी, शाहाबाद रामपुर में भी चोरी की गई थी और थाना 142 क्षेत्र में भी इनके द्वारा चोरियां की गई थी। और इन चोरियों के जो माल थे उनके द्वारा बेचे गए पैसे इनके द्वारा रिकवर कराए गए। और पैरामाउंट सोसाइटी की जो चोरी थी उसमें भी जो माल गया था उसमें से काफ़ी जेवरात बरामद हुए जिनकी कीमत लगभग 50 लाख से ऊपर है और 11 लाख से ऊपर कैश भी बरामद हुए हैं इनके निशानदेही पर। इस प्रकार से ये एक बड़ा गैंग है जो पेशेवर चोर है और नकबजनी और चोरी करता है। जो इसमें सबसे मुख्य अभियुक्त है वकील, उसके खिलाफ 32 के आसपास मुकदमे दर्ज हैं। सरफराज के खिलाफ भी एक लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है। अलीजान और भोले के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये एक गुड वर्क है जो सूरजपुर की पुलिस टीम स्थानीय एसीपी और एडीसीपी के पर्यवेक्षण में ये इसको संपन्न किया गया है और इसका पर्दाफाश। पुलिस जांच में पता चला कि भोले नाम का आरोपी रैपिडो चालक है। वह रोजाना अलग अलग सोसाइटियों और रिहायशी इलाकों में जाता था। इस दौरान वह ऐसे घरों की पहचान करता था जहां लोग कई दिनों से नहीं दिखते थे। कौन बाहर गया है, किस फ्लैट में ताला लगा है, किस मकान में बुजुर्ग नहीं है, किस परिवार की गतिविधियां कम हैं, इन सभी जानकारियों को वह अपने साथियों तक पहुंचाता था। फिर रात के समय पूरी टीम पहुंचती थी और चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। पैरामाउंट सोसाइटी चोरी का खुलासा। 25 अप्रैल 2026 को सूरजपुर स्थित पैरामाउंट सोसाइटी में बड़ी चोरी हुई थी। एक मकान से सोने के बिस्किट, सोने की चैन, झुमके, हार, अंगूठियां, कंगन, लॉकेट, चांदी के सिक्के, पायल, बिछिया और लगभग 8,50,000 रुपए नगद चोरी हुए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले से जुड़ा सामान बरामद कर लिया है। जैतपुर चोरी केस का भी खुलासा हुआ। 26 अक्टूबर 2025 को जैतपुर गांव के पास एक मकान में चोरी हुई थी। गैंग ने जेवरात चोरी कर उन्हें बेच दिया था। अब पुलिस ने उसी चोरी से जुड़े 2,55,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। सेक्टर 144 का केस भी सुलझा। 3 अप्रैल 2026 को सेक्टर 144 स्थित मगध एनक्लेव में चोरी हुई थी। इस मामले में चोरी का सामान बेचकर मिले 15,000 रुपए भी पुलिस ने बरामद किए हैं। अपराधियों का लंबा काला इतिहास। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार वकील और फरजवान पर चोरी, लूट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। गाजियाबाद, संभल, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर तक उसका अपराध नेटवर्क फैला हुआ था। सरफराज उर्फ फैज पर भी चोरी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। भोले उर्फ भोला के खिलाफ विभिन्न जिलों में चोरी के मामले दर्ज हैं। अली जान का भी आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है और पुलिस उसके पुराने मामले की जांच कर रही है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के लिए यह भी कार्रवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस गिरोह की गिरफ्तारी से कई लंबित चोरी के मामलों का खुलासा हुआ। लाखों रुपए के जेवरात बरामद हुए। एनसीआर में सक्रिय एक संगठित गैंग का नेटवर्क टूटा। भविष्य में होने वाली कई वारदातों को रोका जा सका। आम जनता के लिए सावधानी। पुलिस का कहना है कि यदि कोई परिवार लंबे समय के लिए बाहर जा रहा है तो पड़ोसियों को जानकारी दे। सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखें। घर में सुरक्षा अलार्म लगवाएं। सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा की जानकारी सार्वजनिक न करें। स्थानीय पुलिस को सूचना दें। आज सूरजपुर पुलिस ने सिर्फ 4 अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उन परिवारों की उम्मीदें भी वापस लौट आई हैं जिनकी जिंदगी की कमाई इन शातिर चोरों ने लूट ली थी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर पुलिस की नजर इन बदमाशों पर ना पड़ती तो क्या यह गैंग आने वाले दिनों में और कितने घरों को निशाना बनाता? क्या एनसीआर में ऐसे और नेटवर्क अभी सक्रिय हैं और क्या बंद मकानों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त है? इन सवालों के जवाब तलाशना भी उतना ही जरूरी है जितना अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। फिलहाल सूरजपुर पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ संदेश दे दिया है, अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं।